योग से न केवल मानसिक विकार बल्कि शारीरिक विकार भी दूर होते हैं और इच्छा शक्ति मजबूत होती है। जेल में आना जाना तो उनका लगा रहेगा। संगीन आरोप उन पर लगे हैं, भ्रष्टाचार के, घोटालों के। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर हम मौजूद हैं यहाँ दिल्ली योग सभा के आश्रम में और ये 80 साल पुराना, बाकी जगह तो प्रवीण जी सब जगह हमारे साथ मौजूद हैं। चांदनी चौक के सांसद प्रवीण खंडेलवाल जी। प्रवीण जी, बाकी जगह तो एक दिन योग दिवस का होता है, ये तो ऐसा स्थायी स्थान है जहाँ पर 80 साल से ज्यादा समय से योग की प्रैक्टिस हो रही है। इसको कहें तो एक तपस्थली है। ये मेरा सौभाग्य है कि इस प्रकार के स्थान मेरे चुनाव क्षेत्र में है और जैसा मेरे को बताया कि 80 साल से लगातार रोज यहाँ पर योग होता है, ध्यान होता है। और क्योंकि आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है तो हम सब को ये अब समझ में आ गया है कि योग से न केवल मानसिक विकार बल्कि शारीरिक विकार भी दूर होते हैं और इच्छा शक्ति मजबूत होती है। तो मुझे लगता है कि जितना बड़ा काम ये कर रहे हैं योग सभा, उसकी जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। योग के बारे में कहते हैं कि योग जोड़ने वाला है आत्मा को परमात्मा से, शरीर को मन से और प्रकृति को परमेश्वर से। तो जब प्रकृति से हम जुड़ेंगे तो वो योग का सबसे बड़ा संदेश है। देखिए, जब भी योग करते हो हम ध्यान की अवस्था में जाएंगे तो हमारा मिलन परमात्मा से होगा। ये तो शास्त्र भी कहते हैं और ये यथार्थ है। और मुझे लगता है कि योग का यही एक जो मुख्य उद्देश्य है कि लोगों को उस परम शक्ति से जोड़ा जाए ताकि मन उनका ठीक रहे और जिस राम राज्य की कल्पना हम लोग करते हैं वो इस धरती पर उतर करके आए। एक राजनीतिक सवाल भी है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जमानत मंजूर कर ली है निचली अदालत ने, तो इस पर क्या प्रतिक्रिया रहेगी? ये एक न्यायिक प्रक्रिया है। जेल में आना जाना तो उनका लगा रहेगा, तो उससे कोई अर्थ नहीं है। प्रश्न ये है कि जो आरोप उनके ऊपर लगे हुए थे उन आरोपों से तो वो बरी नहीं हुए। कल उनके कार्यकर्ता बहुत पटाखे वटाखे फोड़ रहे थे, तो मुझे लगता है वो शायद इसको ही अपनी बड़ी विजय मान रहे हैं। हम उस दिन का इंतजार करेंगे जब न्यायालय इस पर अपना निर्णय देगा। यानी सत्यमेव जयते के फाइनल नारे तक अभी समय है। देखिए, सत्यमेव जयते ही जब होगा जब अंत होगा, और अंत जब होगा जब न्यायालय अपना आदेश सुनाएगा। न्यायालय ने केवल उनको जमानत दी है, तो जमानत मिलने का अर्थ ये नहीं है कि जो आरोप, संगीन आरोप उन पर लगे हैं भ्रष्टाचार के, घोटालों के और अन्य इस तरीके के कामों में लिप्त होने के, कि वो उनसे बरी हो गए हैं। तो मुझे लगता है कि हम सबको न्यायालय के आदेश का इंतजार करना चाहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यानी फिलहाल तो कहें तो जो सत्य की बात है, सत्यमेव जयते, तो वो सत्य योग है, सत्य श्वास है। सत्य कहते हैं कि परमेश्वर और परमात्मा के साथ जो सायुज्य है, आत्मा का, शरीर का, प्रकृति का, परमेश्वर के साथ, यानी शक्ति का प्रकृति के साथ, तो वही सत्य है और उसी सत्य की तलाश में सारे लोग यहाँ तक आए हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस तो एक बहाना है जिसमें पूरी दुनिया को भारत की जो आध्यात्मिक शक्ति है, जो आर्ष ज्ञान है, वो पूरी दुनिया को देने का अवसर है और यही इस योग दिवस की सार्थकता भी। कैमरामैन अभिषेक सिंह के साथ संजय शर्मा, दिल्ली आज तक।